पीछे की तरफ यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 3 से 4 डीएफएस के व्हीकल्स है जो डिप्लॉयड है। डीएफएस स्क्वाड है, दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स है और ये पूरा एरिया कम्प्लीटली बैरिकेडेड है। इसके अलावा अगर मैं अपने कैमरा पर्सन हिमांशु को रिक्वेस्ट करूँ पीछे की तरफ दिखाए तो काफ़ी सारे एम्बुलेंसेज भी यहाँ तैनात हैं। यहाँ 8 से 10 एम्बुलेंसेज है पीछे की तरफ। हम आगे की तरफ आपको सारा जो क्राइम सीन था, जहां ब्लास्ट हुआ था, जहां एक्सप्लोजन हुआ था, वो हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा यहां आप देख सकते हैं पीछे की तरफ एम्बुलेंसेज काफ़ी ज़्यादा तैनात है और यहाँ ये पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ सिर्फ मीडिया पर्सनल्स है और अथॉरिटीज़ है, उनके अलावा कोई नहीं है, इसीलिए उसका हलचल भी आप देख पा रहे हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ 8 से 10 एम्बुलेंसेज और ये पूरा जो एरिया है, ये 2-3 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, ये पूरा कम्प्लीटली कॉर्डन ऑफ, कम्प्लीटली बैरिकेडेड है। और यहाँ पीछे दाहिने की तरफ जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये रेड फोर्ट है, ये लाल किला है जिसके पास ही ये ब्लास्ट हुआ था। उसके ऑपोजिट मंदिर भी है, बहुत ही आइकॉनिक मंदिर है। यहाँ रेड फोर्ट है और ये जो एरिया है ये कम्प्लीटली कॉर्डन ऑफ है। और यहाँ इस तरफ एम्बुलेंसेस, राइट साइड में डीएफएस स्क्वाड और आगे की तरफ जहां हादसा हुआ था वो कम्प्लीटली बैरिकेडेड है और वहां एफएसएल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड भी मौजूद है। जी क्या ब्रायन, क्या अब तक जो लोग डिसीज्ड हैं उनका आइडेंटिफिकेशन हो पाया? कितनों का हो पाया है? वो कहाँ के लोग हैं जो यहाँ पर क्योंकि जिस जगह ये सब हुआ है यहाँ पर दिल्ली और दिल्ली से बाहर के बहुत सारे लोग होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए 2 आइडेंटिफिकेशन हुआ है, जो डिसीज़ का आइडेंटिफिकेशन हुआ है जो हमारे पास अभी तक आई है इन्फॉर्मेशन। एक अमरोहा से है और एक श्रीनिवास पुरी से है, तो 2 लोगों का आइडेंटिफिकेशन हुआ है। इसके अलावा और 8 लोग हैं, 6 लोग हैं जिनकी जान चली गई है। उसके अलावा उनके अलावा 20 ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ग्रीवियसली, बहुत ही ख़राब तरीके से इंजर्ड है। इसके अलावा रेखा गुप्ता की जो गवर्नमेंट है, आशीष सूद भी वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने भी सिचुएशन का जो स्टॉक लिया सिचुएशन का, वो जो विक्टिम्स हैं उनसे भी मिले। इसके अलावा अगर लाल किले की भी अगर आप तस्वीरें देखें, यहाँ भी कंप्लीट बैरिकेटिंग है। यहाँ कंप्लीटली आप देख सकते हैं 11:30 के समय इतनी ज़्यादा हलचल है क्योंकि ये ऐसा एक हादसा शायद ही बहुत साल बाद हुआ है ऐसा दिल्ली में, नेशनल कैपिटल में, और वो भी इलेक्शंस के एक दिन पहले। तो ये काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। ब्रायन, आप एकदम सही कह रहे हैं। बड़े दिनों बाद दिल्ली में आतंकवादी ऐसी छोटी वारदात करने में यहाँ पर दिखाई पड़े हैं। लेकिन ब्रायन, जो भीड़ है इस वक्त, इतनी भीड़ कभी इस इलाके में इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, रात में 11:30 बजे का समय है, तब नहीं हुआ करती है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि आज रात में ही सारे जो एविडेंसेस हैं उन्हें कलेक्ट कर लिया जाएगा, जिस तरीके से काम चल रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए ये रात काफ़ी लंबी होने वाली है। शायद हम सबको ये बात पता है कि लाल किले की टाइमिंग्स जो है वो 5 बजे तक होती है, उसके बाद लाल किला बंद हो जाता है और ये रास्ता भी 6-7 बजे के बाद बंद हो जाता है। ये रास्ता भी एक्सेसिबल उतनी नहीं होती है। पर इस वक्त जब ये ऐसा हादसा हुआ है, 11:30 बजे हम बुलेटिन खुद कर रहे हैं, 11:32 है, 11:32 का ये टाइम है और इस समय आप देख सकते हैं, जो अगर मैं कैमरा पर्सन हिमांशु को एक पैन करने बोलूँ और विजुअल्स दिखाने बोलूँ तो आपको समझ आएगा कि कितना डेंजरस एक सिचुएशन है क्योंकि सारे जो अथॉरिटीज़ है वो ऑन ग्राउंड है। होम मिनिस्टर से लेके दिल्ली होम मिनिस्टर, दिल्ली चीफ मिनिस्टर, दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर, सारे जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ है, अगर सीपी दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात करें, हायर अथॉरिटीज़ की बात करें, एनएसजी टीम की बात करें, एफएसएल टीम की बात करें, एनआईए स्क्वाड की बात करें, सारे जो हायर अथॉरिटीज़ है वो अभी इस वक्त ऑन ग्राउंड है। सारे जो अथॉरिटीज़ ऑन ग्राउंड है ये समझने के लिए कि एक्चुअली क्या हुआ था, क्या रीज़न था, क्या एग्जैक्ट डेटा है, एग्जैक्ट नंबर है, इन्वेस्टिगेशन में क्या लीड होती है। क्योंकि अभी सारा रात जो स्क्वाड है, जो सारे अथॉरिटीज़ है वो एविडेंस लेने बैठे हैं, फोरेंसिक टीम आई है, सारे जो प्रॉपर सीसीटीवी फुटेजेस चेक किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन हुई है गाड़ियों की, गाड़ियों का आरसी नंबर बाहर आया है। इसके अलावा जो सारे डिटेल्स है उसकी भी छानबीन की जा रही है, उसकी भी अथॉरिटीज़ जाँच पड़ताल कर रही है कि जो मेन मोटिव समझ में आए, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और
आगे जाके ये ना हो, इससे लोगों को कैसे शांति मिले, लोगों को कैसे पीस में रहे, वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रायन, क्या एरिया जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है उसे पुलिस अथॉरिटीज ने सैनिटाइज घोषित कर दिया है, या फिर अभी भी सस्पिशन बरकरार है कि क्या पता यहां पर कुछ ऐसा हो जो और प्रॉब्लम कर सके? क्या सैनिटाइज्ड है एरिया वो? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक हाँ सैनिटाइज किया जा रहा है। अथॉरिटीज़ जैसे मैंने बोला था 4 से 5 ऐसे हैवी अथॉरिटीज़ है। मैं कैमरा पर्सन हिमांशु को भी रिक्वेस्ट करूंगा वो आगे जाके हमको तस्वीरें दिखाए। ये एरिया हाँ सैनिटाइज किया जा रहा है क्योंकि सारे जो बड़े अधिकारी है, ऑफिशियल्स है, NIA, NSG, FSL, फॉरेंसिक, सारे जो टीम्स है वो अंदर है, वो प्रॉपरली ये तैनात करें कि हर चीज़ प्रॉपर हो, इन्वेस्टिगेशन सही से हो। सैनिटाइजेशन का भी जो प्रोसेस है वो भी कम्प्लीटली चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है। और जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी दिल्ली पुलिस के द्वारा, NSG के द्वारा, NIA टीम्स के द्वारा किया जा रहा है। अगर ये सारे जो विजुअल्स भी आप देख सकते हैं, ये सारा रात अभी चलेगा ये इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आप देख सकते हैं आगे भी जो प्लेसेस है वो कॉर्डन ऑफ किया गया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम पिक्चर्स ले रहे हैं। उसके अलावा जो सारे डिटेल्स है, जो सारे मॉलिक्यूलर ऑब्जेक्ट्स है, जो सारी डिटेल्स ले जा सकता है, सारा कुछ इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है। और ये सब दिल्ली पुलिस सारे अथॉरिटीज़ के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ फ्लैश लाइट्स भी लगे हैं ताकि प्रॉपरली सारे जो एविडेंसेस है वो लिया जा सके। डॉग स्क्वाड भी आगे मौजूद है ताकि स्निफर डॉग्स है, ताकि जो प्रॉपर अगर कुछ छूट जाता है पुलिस से तो वो डॉग स्क्वाड स्निफ करके निकाल ले। जो सारे इम्पोर्टेंट माइन्यूट डिटेल्स है, माइन्यूट सारे ऑब्जेक्ट्स है, उनको भी प्रॉपरली निकाला जाए। तो शाम से ही अभी तक और आगे आने वाले घंटों में भी ये रात भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होगी सबके लिए, क्योंकि ये रात ही एविडेंस कलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि इस समय एविडेंसेस कलेक्ट करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना अथॉरिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्लैरिटी मिलना भी अथॉरिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आ पाई है अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो इसीलिए सारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो अथॉरिटीज़ के द्वारा चल रही है। जी अच्छा ब्रायन, इस पूरे इंसिडेंट को, इस अटैक को, मैं अभी इसे टेररिस्ट अटैक का नाम अभी नहीं दूंगा क्योंकि देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ने कहा है कि हम थोड़ा और वक्त ले लें, चीज़ों को और ज़ीरो इन कर लें, तब ज़्यादा इस बारे में बोलेंगे। लेकिन ये कार में जिस जगह पर आकर ब्लास्ट हुआ, क्योंकि दिल्ली पूरी तरीके से अब CCTV से कवर्ड है, क्या रिवर्स उस पूरे ट्रेल को देखा जा रहा है कि ये कार आखिर कहां कहां से होती हुई यहां लाल किले मेट्रो स्टेशन के नज़दीक इस रेड लाइट तक पहुंची है? तो शायद ये पता चल पाएगा कि कार ने अपनी जर्नी कहां से शुरू की थी। जी बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जैसे हम बात भी कर रहे हैं कि कार की आइडेंटिफिकेशन हुई है, कार के RC डिटेल्स बाहर आई है, कार का जो ओनर है, प्रीवियस ओनर, नेक्स्ट ओनर, उसके बाद वाला ओनर, क्योंकि गाड़ी ओखला तक गई है, ओखला के बाद अंबाला तक गई है। गुरुग्राम पुलिस, अंबाला पुलिस ने भी ये कंफर्म किया है। तो गाड़ी की जो जर्नी भी है उसको भी प्रॉपरली ट्रेल, जो जैसे आप बता रहे हैं, ट्रेल को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ये एरिया काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक है। एक ये VVIP एरिया भी बताया जाता है। लाल किला एक आइकॉनिक एरिया है, यहाँ सारे जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी ट्रेल देखा जा रहा है, गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन हो रही है, क्योंकि अभी देखिए ब्लेम गेम भी चल रहा है कि अगर सलमान की बात करें, वो बता रहे हैं कि उन्होंने किसी और को बेचा, देवेंद्र बता रहे हैं उन्होंने किसी और को बेचा, तो ये कहीं ना कहीं एक ब्लेम गेम भी चल रहा है। अब दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि एक्चुअल ओनर कौन था, लास्ट ओनर कौन था, किसके पास गाड़ी था, कौन रिस्पॉन्सिबल था। ये सारे आइडेंटिफिकेशन जो आई विटनेस है, आई विटनेस से भी ब्रायन 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 ये आपने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही। यही बात मैं आपसे एक बार रखना चाहता हूँ कि अगर कोई भी गाड़ी अगर सेल करता है कोई भी, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, RTO में जाकर ओनरशिप को चेंज करवाए। अगर ये चेंज नहीं करवाई गई और 2-2 बार नहीं चेंज करवाई गई, तो क्या एजेंसीज इसके पीछे कोई इंटेंशन देख रही हैं? इंटेंशनली किया गया है ऐसा कि ये ओनरशिप चेंज ही नहीं करवाई गई, जबकि ओनरशिप चेंज करवाना कानूनन जरूरी है, लीगली जरूरी है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लीगली
गाड़ी किसी को बेचते हो, गाड़ी किसी को देते हो, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली हो। इसके अलावा आप देख सकते हो फोरेंसिक टीम की भी ऑफिशियल आगे जा रहे हैं, जिससे हम इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं। हम आपको जो विजुअल्स है उसकी भी थोड़ी इंफॉर्मेशन देते रहे। हाँ, जैसे अगर सब बता रहे थे कि सलमान ने अपने इन्वेस्टिगेशन में जब इंटरोगेशन हो रहा था, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, अगर कार की जो सेल ऑफ की सारी डिटेल्स है वो गुरुग्राम पुलिस को दिया है। इन्होंने ये भी कहा है कि देवेंद्र ने ये गाड़ी किसी और को अंबाला में बेची गई है, पर हाँ, आरटीओ के द्वारा आइडेंटिफिकेशन या प्रॉपर किसी और के नाम, अगर आप किसी को गाड़ी बेचते हो उसके नाम पे गाड़ी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सारे इंश्योरेंस के जो प्रॉब्लम्स है, जो सारे लोन के अगर प्रॉब्लम्स है, वो सारे किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी अगर आप विजुअल्स देखें, ये पूरा इंटायर जो प्लेस है, वो पूरा जो जगह है वो प्रॉपरली बैरिकेडेड है। अब पुलिस इसके अलावा आई विटनेस जो है उनसे भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनसे भी इंटरोगेट कर रही है कि उन्होंने क्या देखा, उनके आई विटनेस में उनके आंखों में क्या, उन्होंने क्या रजिस्टर किया, अगर कोई माइन्यूट डिटेल है जो सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुआ तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या देखा। ये सारी जो पहलू है, ये सब पहलू में बातचीत हो रही है, सारे पहलू में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और सारे जो एविडेंस भी है वो भी शाम से अभी तक चल रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ ही 20 से 30 ऑफिशियल्स है अलग अलग डिपार्टमेंट के। यहाँ एक टेम्पररी शेल्टर, टेम्पररी टेंट भी बनाया गया है, ताकि जो सारे इंफॉर्मेशन बॉक्सेस है वो कलेक्ट करके एक सेफली उनके गाड़ी में, उनके वैन्स में लिया जाए और वो प्रॉपरली फोरेंसिक लैब्स में लिया जाए, ताकि इन्वेस्टिगेशन भी साथ साथ हो। तो सारा जो टीम है 24/7 काम कर रही है, और जैसे हम बता रहे थे ये रात भी काफ़ी लंबी होने वाली है। वाकई रात काफ़ी लंबी होने वाली है, जैसा ब्रायन थॉमस हमारे संवाददाता जो लगातार मौजूद हैं। ब्रायन, मैं देख पा रहा हूँ आप बहुत नज़दीक हैं उस जगह से जहाँ इन्वेस्टिगेशन इस वक्त हो रही है। मुझे लगता है कि इस वक्त कोई भी एजेंसी इस जगह को बिना गार्ड के नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि अभी जो चीज़ मिल जाएगी वो कुछ देर बाद शायद ना मिल पाए। मेरे ख्याल से यहाँ पर केवल फोरेंसिक के लोग हैं या हर एजेंसी से जुड़े हुए, जिसमें दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल भी हो सकती है, एनआईए भी हो सकती है, या फिर एनएसजी के लोग भी हो सकते हैं, सभी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए सारे जो हैवी अथॉरिटीज़ है वो यहाँ मौजूद है, क्योंकि फर्स्ट जो पहली 3-4 घंटे एविडेंस कलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशल है। इस वक्त जो आपको सारे एविडेंसेस मिलेंगे वो आपके इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने बताया, जी हाँ, एनएसजी कमांडोज, एनआईए स्क्वाड, उसके अलावा डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स, सारे जो हायर अथॉरिटी ऑफिशियल्स है, डीएफएस स्क्वाड है, पीसीआर वैन्स है, एम्बुलेंसेज है, फोरेंसिक टीम है, जैसे हम दिखा रहे हैं फोरेंसिक टीम सारे एविडेंस कलेक्ट कर रही है। इसके साथ साथ जो एविडेंसेस, जो कलेक्शन बॉक्सेस है वो उनके लैबोरेटरी में जा रहे हैं, ताकि प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन, साथ साथ इन्वेस्टिगेशन हो, साथ साथ प्रॉपर चेकअप्स हो। इसके अलावा टेम्परेरी शेल्टर भी बनाए गए हैं ऑफिशियल्स के द्वारा। वहाँ पूरा जो एरिया है प्रॉपरली लिट है, प्रॉपरली लाइटन अप किया गया है, फ्लैशेस लगाए गए हैं कि कुछ ना छूटे। छोटे से छोटा, बारीक से बारीक जो एविडेंसेस है वो पुलिस के द्वारा, वो एजेंसीज के द्वारा कलेक्ट किया जाए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि मोटिव क्या था, क्या ये आईईडी ब्लास्ट था या कुछ और था, क्या कंफर्मेशन हो सकती है। सीसीटीवी फुटेजेस देखा जा रहा है, जैसे आपने बताया ट्रेल, गाड़ी की जो ट्रेल है वो समझाया जा रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस में है। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। पूरा जो एरिया है आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा कॉर्डन ऑफ किया गया है। इसके अलावा अलग से बाउंड्री किया गया है, जो प्रेस, जो मीडिया पर्सनल्स है उनके लिए एक प्रॉपर बैरिकेडिंग किया गया है कि हम आगे ना जा पाए। और उसके अलावा आगे सारे जो ऑफिशियल्स हैं, हम आगे भी देख सकते हैं। यहाँ अगर लेफ्ट की तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन हिमांशु को रिक्वेस्ट करूँ तो वहाँ फॉरेंसिक टीम की भी 2 ऑफिशियल्स मौजूद है। आगे की तरफ सारे दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी, सीनियर ऑफिशियल्स भी है, जो सीपी थे वो भी आए थे स्टॉक लेने, सिचुएशन के एलएनजीपी भी गए थे। तो सारे जो हायर अथॉरिटीज़ है वो ऑन ग्राउंड है ये समझने के लिए कि एक्चुअल मोटिव क्या था और रीज़न क्या था। जी अच्छा, जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त ब्रायन, क्योंकि आप सबसे नज़दीक हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप आंखों से इस वक्त उस जगह को देख पा रहे हैं,
कुल कितनी गाड़ियां इस ब्लास्ट की चपेट में आई हैं? उसमें ई रिक्शा भी हो सकते हैं या दूसरी कारें भी हो सकती हैं। कुल कितने व्हीकल चपेट में आए जो जल गए, खाक हो गए? जी बिल्कुल, देखिए ये इन्फॉर्मेशन के अलावा एक और नई जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या ब्रेकिंग हमारे पास आई है, और ये दिल्ली पुलिस सोर्स से हमको ये पता चला है कि जो कार एक्सप्लोड की गई है वो लास्टली तारिक, जो पुलवामा JNK के एक रेसिडेंट है, उनको सेल आउट किया गया था, उनको बेचा गया था। जैसे हम बात कर रहे थे कि इवेंचुअली पहले जो गाड़ी जिनके पास था उनसे देवेंद्र के पास गया था, पहले सलमान के पास था, सलमान से देवेंद्र के पास गया था, देवेंद्र से अंबाला तक गया था। उसके बाद अभी ये इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है दिल्ली पुलिस सोर्स से कि लास्टली जो गाड़ी एक्सप्लोड हुई थी, जो I-20 थी, वो तारिक पुलवामा, जम्मू एंड कश्मीर के जो पुलवामा है उनके रेसिडेंट है। ये लेटेस्ट ब्रेकिंग हम आपको, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। जी आपको बने रहिए आप हमारे साथ। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर का रुख, और ये बड़ी खबर अपने आप में वाकई बहुत बड़ी है। दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन आया सामने। धमाके में इस्तेमाल कार को लेकर बड़ा खुलासा। जिस गाड़ी में धमाका पुलवामा के तारिक को बेची गई, कार खरीदने बेचने में फर्जी कागजों का इस्तेमाल हुआ। फरीदाबाद की एक कंपनी पुरानी कार बेचती है। दिल्ली धमाके का पुराना पुलवामा कनेक्शन भी सामने आया है, जो पता चल पा रहा है इस वक्त। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, इस वक्त की बड़ी खबर। जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो पुलवामा के तारिक को बेची गई थी। धमाके में इस्तेमाल कार को लेकर बड़ा खुलासा। ब्रायन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रायन, ये खबर भी अब हमने अपने दर्शकों को दे दी। इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं ब्रायन, जो तेजी आप इस वक्त अपने आसपास देख पा रहे हैं, उससे कहीं तेजी से इस वक्त इन्वेस्टिगेशन दौड़ रही है। जो ट्रेल है, पहले किसने गाड़ी खरीदा, सलमान ने पहले गाड़ी खरीदा, फिर उसके बाद देवेंद्र को बेचा गया, फिर देवेंद्र ने किसी और को अंबाला में बेचा गया। लास्टली ये कंफर्मेशन आई है जो हमने ब्रेक किया ये इन्फॉर्मेशन, और ये सबसे बड़ी खबर है अभी के लिए कि ये जो गाड़ी एक्सप्लोड की गई थी, जो I-20 थी, वो इवेंचुअली तारिक को बेचा गया था, जो कि पुलवामा के रेसिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं दिल्ली का ब्लास्ट पुलवामा, जो जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से पूरा जो एक कनेक्शन, कहीं ना कहीं जो डॉट्स है, वो जितना इन्वेस्टिगेशन बढ़ रहा है, जितने तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो आइडेंटिटीज़ रिवील हो रही है, सारे जो डॉट्स है आपस में मिल रहे हैं। और अभी एक जम्मू कश्मीर का भी कनेक्शन, पुलवामा का भी कनेक्शन सामने आया है कि इवेंचुअली तारिक को ये गाड़ी बेची गई थी। और ये गाड़ी की अगर बात करिए, मोहम्मद सलमान ने ये गाड़ी दिल्ली के रेसिडेंट को बेचा था, जो शांति नगर में, गुरुग्राम में रहते थे। फिर सलमान ने ही शांति नगर में मूव किया था, एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था 2016 से 17 के बीच में। उसके बाद देवेंद्र को ये गाड़ी बेची गई थी, और लास्टली जिसके पास जो गाड़ी रजिस्टर्ड है वो तारिक के नाम से आ रहा है, जो पुलवामा के रेसिडेंट है, पुलवामा में रहते हैं। जी, जो पुलवामा के रेजिडेंट हैं, पुलवामा में रहते हैं। अभी तारिक कौन है, और तारिक के पास एक गाड़ी थी, तो मोहम्मद सलमान का नाम कागज़ों में क्यों निकल कर सामने आ रहा था? क्या तारिक बिना किसी कागज़ के इस गाड़ी को चला रहे थे? क्या तारिक के पास इसके लीगल अथॉरिटी थी ही नहीं इस गाड़ी की? लेकिन तारिक की ये गाड़ी अगर तारिक के पास थी ब्रायन, बड़ी बात यह कि पुलवामा में अगर इस गाड़ी को बेच दिया गया था तो ये दिल्ली कब आई? अब ये भी ट्रेल क्योंकि हाईवे से आई होगी तो हाईवेज के CCTV में रिकॉर्ड हुई होगी, लेकिन ये कब गाड़ी आ गई? यानी ब्रायन, मैं जो समझ पा रहा हूँ, अगर मोटी मोटी चीज़ें समझ रहा हूँ इसमें, कि तारिक ने भी इस गाड़ी के पेपर चेंज नहीं कराए और तारिक इस गाड़ी का इस्तेमाल करता रहा, तो इस गाड़ी को लगता है बहुत पहले ही आज के ब्लास्ट के लिए तैयार करके लाया जा चुका था।
बस आज जब ये सारी चीज़ें हुई, जब जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने ये कंसाइनमेंट, ये अमोनियम नाइट्रेट, ये 3000 किलो के करीब का विस्फोटक पकड़ा, उसके बाद ये सारी चीज़ें जल्दबाजी में हुई। ब्रायन, जी बिल्कुल, देखिए हाँ, ये एक्चुअली ये फैक्ट है कि जो सारे इन्फॉर्मेशन भी हम टीवी टेलीविज़न स्क्रीन में ब्रेक कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कनेक्शन, पुलवामा कनेक्शन कैसे आया। तारिक को अगर गाड़ी लास्ट में बेची गई थी, पर गाड़ी की आरसी में मोहम्मद सलमान का नाम क्यों है? जब तारिक के पास इतने सालों से अगर गाड़ी थी तो उन्होंने अपने नाम में रजिस्ट्रेशन गाड़ी क्यों नहीं की? गाड़ी पुलवामा से यहाँ कैसे आई? ट्रेल कैसी है? हाईवे में कैसे रजिस्टर? ब्रायन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट दिल्ली धमाके पर, पीएम ने धमाके पर दुख जताया। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। गृह मंत्री से बात की, हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दिल्ली धमाके पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट। एक छोटा सा ब्रेक, लगातार अपडेट आपके सामने हम पहुंचाते रहेंगे।